पंचकोशास क्या होते हैं? 5 कोशा या 5 लेयर्स, जिन्हें 5 सीड्स के रूप में भी जाना जाता है, ये क्या होते हैं और इनका हमसे क्या संबंध होता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंचकोशा क्या होता है और ये जो हमारा अस्तित्व है, इसके जो 5 लेयर्स हैं वो क्या हैं, उनको किन किन नामों से हम जानते हैं और क्या रोल है उनका हमारी लाइफ में। ये जो 5 कोश या 5 सीड्स या 5 लेयर्स हैं, ये हमारे ही एग्जिस्टेंस के 5 लेयर्स होते हैं। हमारी जो ये आत्मा है वो कई आवरण में ढकी हुई होती है, ये 5 आवरण में ढकी होती है। ये 5 जो लेयर्स होते हैं, इनसे ढके होने की वजह से हम आत्मा के अस्तित्व को ठीक से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और अपने ही सोल के साथ हम ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आइए जानते हैं कि ये 5 लेयर्स कौन कौन से हैं, जिन्हें 5 कोशास कहा जाता है और इनका क्या काम होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा टीचर हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पंचकोशास के बारे में। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसके 5 लेयर्स हैं। हम अपने आप को फिजिकल बॉडी के रूप में ही जानते हैं, यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारी ये जो बॉडी है, हम सिर्फ इसको ही जानते हैं। इसके बियॉन्ड भी हमारी कोई एग्जिस्टेंस है, इसको हम नहीं जानते क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं होती है। ये 5 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? ये 5 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, आइए 1 बाय 1 इसको जानते हैं। पहला लेयर होता है अन्नमय शरीर, यानी कि फिजिकल बॉडी। सेकेंड लेयर होता है प्राणमय शरीर, यानी कि एनर्जी बॉडी। थर्ड लेयर होता है मनोमय कोश, जिसको इमोशनल बॉडी कहा जाता है एंड मेंटल बॉडी कहा जाता है एंड एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। फोर्थ होता है विजननमय कोश, जिसे विस्डम बॉडी कहा जाता है एंड लास्ट होता है, 5th होता है आनंदमय कोश, जिसे ब्लिस बॉडी कहा जाता है। आइए जानते हैं 1 बाय 1 इन सारे कोशास के बारे में। फर्स्ट लेयर होता है फिजिकल बॉडी, यानी अन्नमय कोश। जो कुछ भी इस यूनिवर्स में फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सब अन्नमय कोश के रूप में आता है। हमारी बॉडी भी फिजिकल फॉर्म में है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी अन्नमय कोश है। इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए हमें अन्न की ज़रूरत पड़ती है, यानी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम भोजन ना करें, हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। हमारी आत्मा इस शरीर को धारण करती है, इस फिजिकल बॉडी को धारण करती है इस जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन जब हम इस फिजिकल फॉर्म में आते हैं तो कहीं न कहीं आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने एग्जिस्टेंस को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं और अपने आप को सिर्फ इस बॉडी के रूप में देखते हैं कि ये हमारी बॉडी है, ये मेरा नाम है, ये मेरा अस्तित्व है। और इसके अलावा हम दूसरों को भी इसी रूप में पहचान करते हैं कि उनके रंग रूप के आधार पे, उनके जाति के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उनके जो भी उनका जो लुक्स होता है, उसके आधार पर हम उसको देखते हैं और जज करते हैं। हम इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड अपने एग्जिस्टेंस को एंड दूसरों के एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि हमारा अवेयरनेस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो ब्रॉड नहीं होता है। इसकी वजह से हम अपने दूसरे लेयर्स को समझ नहीं पाते हैं और इसी लेयर में जो हमारा जो अन्नमय शरीर है, इसी को चलाने के लिए जो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो रिश्तों की ज़रूरत होती है, जो हमें मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी में हम उलझे रहते हैं और हम इसके बियॉन्ड अपने आप को नहीं देखते हैं। सेकेंड लेयर होता है, वो होता है प्राणमय शरीर, यानी कि प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो होता है उसको कहा जाता है
एनर्जी बॉडी। प्राण मतलब क्या होता है? प्राण एनर्जी या प्राण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी सर्वाइव करती है, एक तरह से चल सकती है, क्योंकि विदाउट प्राणा, विदाउट एनर्जी वी कांट सर्वाइव। हमारी बॉडी ही सर्वाइव नहीं कर सकती है। और इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ में ये प्राण शक्ति है, हर एक चीज़ में ये एनर्जी है। विदाउट एनर्जी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। और हमारी बॉडी के अंदर भी यही प्राण शक्ति हमें जिंदा रखती है। अगर ये प्राण शक्ति नहीं हो तो इंसान की डेथ हो जाती है। ये प्राण शक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। अगर ये प्राण शक्ति हमारे अंदर डिस्टर्ब हो जाती है तो या ब्लॉक हो जाती है तो हमारे फिजिकल बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां आ जाती हैं। हमारे लाइफ में भी बहुत तरह के इश्यूज आ जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हों, फाइनेंशियल इश्यूज हों या करियर से रिलेटेड इश्यूज हों, इस तरह या फिर बीमारियां हों। ये सारी चीज़ें हमारी इस एनर्जी के डिस्टर्ब होने की वजह से आ जाती हैं। ये एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए और इसे हम अपनी श्वासों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट लेयर जो होता है उसको कहते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश को इमोशनल बॉडी भी कहा जाता है, मेंटल बॉडी भी कहा जाता है एंड एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। मनोमय कोश वो कोश होता है जो हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये लेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर इंसान इमोशनली डिस्टर्ब है या उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, ट्रॉमास पड़े हुए हैं, अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज पड़े हुए हैं, तो वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता एंड उसकी एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब होती है। एंड एनर्जी बॉडी जब डिस्टर्ब होती है तो फिज़िकल बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि ये हमारे फिज़िकल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी दोनों को ही डिस्टर्ब कर देता है। और हमारे अलग अलग इमोशंस के साथ हमारी बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर भी ये मानते हैं कि 90% बीमारियां जो होती हैं वो हमारे इमोशंस से ही होती हैं। अगर हम ये अपने इमोशनल बॉडी को ठीक कर लें एंड उसको उसके इश्यूज़ को सॉल्व कर दें तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बहुत तरह के बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट होता है फोर्थ लेयर, विजननमय कोश, जिसे विस्डम बॉडी भी कहा जाता है। यह हमारी विस्डम के साथ, हमारी नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ लेयर होता है, जिसे नॉलेज शीट भी कहा जाता है। यह हमारे विचार, बुद्धि, विवेक, हमारे माइंड, इन सब के साथ कनेक्टेड होता है। और यही लेयर ऐसा लेयर होता है जो हमें फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हमारे अस्तित्व को समझने में हमारी हेल्प करता है, हमारे डीप इनर ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, जिससे हम अपने आत्मा के अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को समझ पाएँ कि शरीर से बाहर भी हमारा कोई अस्तित्व है, हमारी कोई जगह है एंड हमारा कोई पर्पज है कि हम इस लाइफ में आए हैं, इस लाइफ टाइम में आए हैं एंड इस बॉडी में आए हैं। और जब तक हम इस बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं होते, इस लेयर के साथ नहीं कनेक्ट होते, तब तक हम अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इसे नॉलेज शीट भी कहा जाता है कि यहाँ आकर इंसान को वो नॉलेज, वो इनर विस्डम आ जाती है कि उसे लाइफ में कैसे ग्रो करना है, यानी कि स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करना है, एक सोल के रूप में कैसे ग्रो करना है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ लेयर होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, जिसे ब्लिस बॉडी भी कहा जाता है, वो कोश होता है जहाँ पर इंसान आके बुद्धा स्वरूप हो जाता है, पूरी तरह से ब्लिस में आ जाता है, जहाँ पर कुछ भी सच, झूठ, सही, गलत, अच्छा, बुरा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वननेस होती है, सरेंडरनेस होता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है। और जहाँ पर इंसान अपने सोल के साथ कनेक्ट होता है,
अपने उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, उस सोर्स के साथ कनेक्ट होता है जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। और यहाँ पर इंसान आकर अपनी मुक्ति का मार्ग खोजने लग जाता है और उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाता है कि इस बॉडी से उसको कैसे फ्री होना है एंड उसकी बॉडी के बियॉन्ड उसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है और किस तरह का है। दोस्तों, ये था हमारे 5 जो सीड्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसके बारे में, पंचकोशास के बारे में। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए